बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट बाखबर हलकों का ये दावा है कि इमरान खान से माफ़ी मांगने का वक्त करीब आन पहुँचा है और एक अहम शख्सियत की कुर्बानी के बदले पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट इमरान खान से दोबारा ताल्लुकात इस्तवार करना चाहती है। खबर की तफसीलात में जाने से पहले इस वक्त इस्लामाबाद के चंद हल्के ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से एक और आस्तीन का सांप सामने आने वाला है। एक और बड़ी शख्सियत इमरान खान के खिलाफ ऐलान बगावत करने वाली है। इस खबर में किस हद तक सदाकत है इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे, लेकिन इसके साथ साथ इस खबर की जो अंदर की खबर है कि बज़ाहिर इमरान खान पर दबाव बढ़ाकर किस तरह से बिलवास्ता पैगाम रसानी की जा रही है वो रखेंगे आपके सामने। लेकिन उससे पहले आज की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, सुन्नी और शिया उलमाए कराम का अहम तरीन मामले के ऊपर इमरान खान की हमायत का ऐलान। पाकिस्तान की तारीख में कई अनहोनियाँ जहाँ हो रही हैं वहाँ ये अनहोनी भी हुई कि तारीख बदल गई। सुन्नी और शिया आलम दोनों पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान के साथ खड़े हो गए हैं। जनाब डट के उनके हवाले से दे रहे हैं गवाही और कह रहे हैं वाज़ह तौर पर कि इमरान खान सच्चे हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबल उन पर बहतान तराश रहे हैं। पहले ये वीडियो आप सुन लीजिए, फिर हम आपको उस अहम तरीन शख्सियत के बड़े इंकशाफ की तरफ भी लेकर बढ़ते हैं कि किस तरह से इमरान खान के को जो है वो बिलवास्ता पैगाम रसानी की जा रही है। पहले ये देखिए कि किस तरह से आज उलमाए कराम ने इमरान खान के हक़ में नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इनमें से इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं बल्कि ये मुख्तलिफ मजहबी सियासी जमातों के रहनुमा हैं जो कि इद्दत केस के हवाले से आइंदा 72 घंटे इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं और मुंह पर चपेट पड़ने वाली है माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों को इस केस के अंदर भी। और इंशाल्लाह इमरान खान एक बार फिर सुर्खू होने जा रहे हैं। लेकिन पहले ये वीडियो देख लीजिए, गौर से सुन लें। जी जी, ये गौर से सुनिए पहले। कि तलाक देने वाले मर्द और मुतल्लका औरत की इद्दत की बाबत इख्तिलाफ की सूरत में औरत का कौल मोतबर, हतमी और फैसला जी, इसकी मज़ीद हम तफसील आपको वीडियो दिखाए बगैर बताते हैं कि वाज़े कर रहे हैं तमाम उलमा इकराम के इस मामले के ऊपर तमाम उलमा का इत्तफ़ाक़ है कि जनाब मामला होगा मर्द और ख़वातीन के दरमियान और जिस औरत को हुई है तलाक वही बताएगी इस मामले के मुतल्लिक़ कि उसकी इद्दत पूरी हुई या नहीं और उसी की बात को समझा जाएगा सच। और इद्दत जैसे मामले पर पाकिस्तानी तारीख के शर्मनाक केस में उलमा इकराम का ये मुश्तरका एलामिया है और शरीयत के मुताबिक इद्दत के मामले में औरत की बात हतमी होती है। इसके बरखिलाफ केस करने वाले की बात मानकर बुशरा बीबी के खिलाफ फैसला देने और केस करने वालों के एहतसाब का मुतालबा, ये तमाम जय्यद उलमा इकराम की जानिब से आज इस बात का जो है वो मुतालबा किया गया। शिया सुन्नी मुश्तरका तौर पर उलमा ने इद्दत केस को हुदूदुल्लाह से जंग करार दिया है। अपनी ज़ाती अना और बुग़्ज़ इमरान में आकर जो है वो शरीयत मोहम्मदी पर हमला किया गया। निकाह जैसे मुक़द्दस काम को बदनाम किया गया। अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये है जनाब इस वक्त सूरत हाल इनकी और किसी भी हद तक ये लोग जाने के लिए तैयार थे सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के बुग़्ज़ में। और अब तमाम तर सूरत हाल पड़ने जा रही है मुकम्मल तौर पर उल्टी और इस वक्त इस्लामाबाद के बाखबर हल्के ये दावा कर रहे हैं कि इस मामले की नाकामी के बाद इस केस के अंदर, क्योंकि वो इमरान खान को किसी किस्म की सज़ा नहीं दिलवा सके, सज़ा तो खैर उन्होंने दिलवाई उस वक्त, लेकिन किसी किस्म का कोई सबूत नहीं जो है वो सामने ला सके और मामला पलट रहा है, उलट रहा है। इसलिए नई कोशिशें हो गई हैं शुरू और जिस तरह से इस फैसले से जिस तरह से एक शख्स की इज़्ज़त चादर चारदीवारी के तक़द्दुस को पामाल किया गया, शर्मनाक है। ये हमारे मुआशरे की रवायत नहीं कि एक बाकिरदार औरत के ऊपर कीचड़ उछालें। वो जज साहब ना जाने उसने किसी के कहने पर कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला सुनाया, उसका एहतसाब होना चाहिए। और जो है वो ये जो मजहबी तबका है इसने वाज़ह तौर पर यह तमाम तर जो सूरत हाल है वो वाज़े कर दी है। साहबज़ादा हामिद रज़ा ने भी कहा है कि एहसास मामले पर इस्लामी नज़रियाती कौंसल की भी राय ले सकते थे, लेकिन वो नहीं ली गई क्योंकि जल्दी में जनाब इन्होंने ये सारा काम करना था, ये सारा काम डालना था। अच्छा, अब इस मामले को, इस पहलू को हम यहीं रोकते हैं और अब आपके सामने हम रखते हैं जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब
और जिनके मुतल्लिक चंद दिन पहले ये ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि वो जनाब इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान डील करवाने के लिए कोशां हैं। आज उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि ख़तरनाक सूरत हाल को पहचानो, सख्ती और ज़िद का माहौल ख़त्म करो और एक दूसरे को माफ़ करके गले लगा लो, वरना दुश्मन तुम्हें अलग अलग करके ख़त्म करने के दर पे हैं। मेरी तमाम बहन भाइयों और नौजवानों से इस्तदा है कि किसी सियासी या गैर सियासी गिरोह का साथ देने की बजाय पाकिस्तान की खातिर सबको बातचीत और मुफाहमत पर आमादा करें। इस पर जो है वो साबिर शाकिर साहब ने भी लिखा कि सर आपका दर्द पूरी कौम का दर्द है, लेकिन जो शागिर्द अपने असातिज़ा और बुज़ुर्ग सीनियर्स की बात भी ना माने और गर्दन में सरिया हो, नाहंजार किचन कैबिनेट हो, इंतकामी और बुक्स से बड़ी सोच हो, तो बेहतरी कैसे आ सकती है। जिन्होंने अपने साथियों की माओं बहनों बेटियों को बेतौकीर किया हो, उनसे कोई खैर की तवक्को कैसे कर सकता है। वाज़ा तौर पर माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की जानिब इशारा किया गया। इस जो है वो साबिर शाकिर साहब ने ये जो बात की, और जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी जिनके मुतालिक इंसार अब्बासी साहब चंद दिन से इस किस्म की जो ख़बरें हैं वो कर रहे थे जनाब के वो इस वक्त कोशां हैं। इस वक्त बाखबर हलकों का ये दावा है कि एक और बिल वास्ता पैगाम इमरान खान तक पहुँचाया गया है, और वो पैगाम ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की एक अहम तरीन शख्सियत बाज़ाब्ता तौर पर बराह रास्त इमरान खान से माजरत करने के लिए तैयार है, माजरत कर सकती है। इन 2 बरसों के अंदर जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, पाकिस्तानी अवाम के साथ हुआ, और यहाँ पर इस मामले के अंदर एक शर्त रखी गई है। ज़राए का दावा है इमरान खान को ये कहा गया है एक बार फिर कि जनाब आप कुछ अरसे के लिए पीछे हट जाएं। ये मुमकिन तौर पर अरसा 1 साल का बताया जा रहा है कि इस 1 साल के दौरान जो पार्टी की क़यादत है, जो पार्टी के मामलात हैं, वो शाह महमूद कुरैशी या परवेज़ इलाही साहब के हवाले कर दिए जाएँ। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब की जो रिहाई हुई है, उस रिहाई के बाद ये डोल डाला गया है और कहा जा रहा है इमरान खान को बिलवास्ता पैगाम पहुँचा दिया गया है कि जनाब आपकी बात मान ली जाती है। और इस तरह से कि ज़राए के हवाले से ये ख़बर सामने आएगी कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट की एक शख्सियत ने इमरान खान से रब्ता किया है, और जो कुछ इस मामले के ऊपर हुआ, ख़ास तौर पर ये जो इद्दत केस का फ़ैसला आइंदा 72 घंटों की जो है वो 72 घंटों के अंदर एक्सपेक्टेड है। इस मामले के ऊपर इमरान खान और बुशरा बीबी जो है वो बाकायदा तौर पर हो जाएंगे सच्चे साबित, और उनके ख़िलाफ़ जो केस बनाया गया था झूठा, वो बिल्कुल हो जाएगा झूठा साबित पाकिस्तानी अवाम के सामने। और उसके बाद फिर ये बात की जाएगी कि जनाब इस केस का फ़ैसला आने के बाद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की एक अहम तरीन शख्सियत की जानिब से इमरान खान से माज़रत कर ली गई है, और बदले में ये कहा गया है इमरान खान को कि वो 1 साल के अरसे के लिए जो है वो पार्टी मामलात से पीछे हट जाएँ। इमरान खान के करीबी ज़राए अभी ये पैगाम जो है वो पहुँचाया गया है। ज़राए का दावा है रद्द-ए-अमल इस पर अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान की जानिब से नहीं आया, लेकिन इमरान खान के करीबी ज़राए का ये कहना है कि पहले भी इमरान खान ये बात कह चुके हैं, और दोबारा भी इमरान खान का मौक़िफ़ यही होगा कि किसी सूरत इस अहम तरीन मामले के ऊपर, जहाँ मामला होगा पाकिस्तानी अवाम की क़यादत का, आइन का, कानून का और जमहूरियत का, इमरान खान किसी तौर पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। इमरान खान ये बात वाज़ेह कर चुके कि अगर आपके पास पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का, पाकिस्तान के मसाइल हल करने का कोई रोड मैप है, आपके पास किसी किस्म का कोई प्लान है, तो वो हमारे साथ शेयर करें। तो इमरान खान ने कहा कि वो तो पीछे हटने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक आइन, कानून और जमहूरियत के तहत जो नेशनल मैंडेट पाकिस्तानी अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया है वो वापस नहीं कर दिया जाता, उस वक्त तक किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी। अब ये मौजूदा सूरत हाल थी, दोनों जानिब से जब ये पैगाम रसानियाँ चल रही थी, तो इसी अहम तरीन मौके के ऊपर यह बयान जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब की जानिब से सामने आया, जिसमें यह कहा गया कि जनाब एक दूसरे को गले लगा लें, एक दूसरे को माफ़ कर दें, और जो है वो एक दूसरे के करीब हो जाएं, ज़िद और अना से निकल जाएं। लेकिन ये सूरत हाल किस वक्त आई? एक ऐसे मौके के ऊपर कि अता तारड़ साहब मौसूफ कल फरमा रहे थे कि FIFC यानी जो सरमायाकारी के लिए सहूलत कौंसल इन्होंने जो बना रखी है, सहूलतकारी कौंसल, वहाँ पर वो ये बयान देते हैं जनाब कि ये हमारी रेड लाइन है। लेकिन इशू क्या है कि तमाम मुल्की और बैनुल-अक़वामी मीडिया ये बात रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी का तनासब 50 साल की कम तरीन सतह पर आ गया। यानी 50 बरसों के अंदर 1974 में इससे पहले सरमायाकारी इतनी थी 12-13%, और अब ये फ़िक्स इन्वेस्टमेंट कम होकर 11% के ऊपर आ गई है, और निजी सरमायाकारी 8.7% के ऊपर आ गई है। 50 बरसों में ऐसा कभी नहीं हुआ। यानी 1974 के बाद ये अब हुआ है
कि पब्लिक सेक्टर की सरमाकारी का तनासब 2.8% तक जो है वो गिर गया है, यानी 50 सालों का सबसे कम तरीन। और मौसूफ ये दावे कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं जनाब कि देखिए हम जनाब ये जो सरमाकारी सहूलत कौंसल है ये हमारी रेड लाइन है और जनाब हमने बड़े कारनामे सर अंजाम दे दिए। कॉन्फिडेंस ज़रा चेक कीजिए। शहबाज शरीफ साहब का भी आज मौसूफ फरमाते हैं, उनकी ज़ेर सदारत खसूसी सरमाकारी सहूलत कौंसल का इजलास होता है, 10वां इजलास, और वो कहते हैं जनाब हेडलाइन जंग जियो ग्रुप निकालता है कि SIFC की कामयाबी ने नाकदीन का मुंह बंद कर दिया है। मौसूफ ये कहते हैं कि हमारी कारकर्दगी इतनी शानदार है कि तमाम के तमाम जो नाकदीन हैं उनका जो मुंह है वो जनाब हो गया है बंद। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी शिरकत की, इसहाक डार साहब भी इसके अंदर मौजूद थे, वज़ीर ख़जाना भी थे, वज़ीर दाखिला भी थे, वज़ीर दिफा भी थे, तमाम के तमाम लोग, चारों सूबों के वज़ीर आला भी मौजूद थे। पहले ये खबर आई थी कि जनाब KPK के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को नहीं बुलाया जा रहा, फिर वो जैसा हमेशा से ये थूका चाटते हैं, खबरें इन्होंने जंग जियो ग्रुप के ज़रिए चलवाई कि वो तो जनाब फैसल कुंडी ने जो वो कहा तो इसलिए उनको बुला लिया। हालांकि बुलाना तो उन्होंने था ही, क्योंकि जब नहीं बुलाएंगे तो किस तरह से ये इजलास आइन और कानून के अंडर होगा। एक सूबे के जो वज़ीर आला हैं उनको तो ये उसमें से नहीं हटा सकते, इसलिए मजबूरन इन्हें बुलाना पड़ा। और उसके बाद फिर जनाब इस किस्म की खबरें सामने आना शुरू हुई कि देखिए जनाब हमने तो बड़ा कमाल कर दिया है और जनाब हमने इतना बड़ा कमाल कर लिया है कि हमने अपने नाकदीन के जो मुंह हैं वो बंद कर दिए हैं। दूसरी जानिब सूरत हाल मुकम्मल तौर पर आपके सामने है कि सरमाकारी की जो शरह है वो 50 साल की सबसे कम शरह के ऊपर जो है वो आकर रुक गई है। अच्छा, ऑडियो लीक्स केस का मामला एक बार फिर उसे उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 6 जून को फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला किया गया है अली अमीन गंडापुर के ऊपर। और अली अमीन गंडापुर की भी आज शहबाज शरीफ साहब से भी ज़राए का दावा है कि मुलाकात हुई और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों से भी मुलाकात हुई इजलास के अंदर, यकीनी तौर पर चाहे वो चंद मिनट की सही हो। ज़राए का ये दावा है कि एक मरतबा फिर अली अमीन गंडापुर को यह कहा गया कि आप जब अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करें तो इमरान खान तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि वो हालिया जो उनका मौक़िफ़ है साइफ़र के हवाले से 9 मई के हवाले से, उस पर वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटें। और ये भी पैगाम जो है वो उन तक पहुँचाया गया कि इमरान खान से इद्दत केस का फ़ैसला आने के बाद जो है वो माज़रत भी की जा सकती है इस्टेब्लिशमेंट की एक इंतहाई अहम तरीन शख्सियत की जानिब से, लेकिन बदले में आप इमरान खान को इस बात के ऊपर राज़ी करें कि जनाब इमरान खान कम से कम 1 साल के लिए जो है कम से कम 1 साल के लिए वो पार्टी के मामलात से हो जाएंगे पीछे। अली अमीन गंडापुर साहब के करीबी ज़राए का ये दावा है कि पैगाम तो उन्होंने सुन लिया, ले भी लिया, लेकिन उस मौके के ऊपर भी उन्होंने बात की कि ये जो पैगाम आप पहुंचाना चाह रहे हैं, जो बात आप कर रहे हैं, ये किसी तौर मुमकिन नहीं और ना ही इमरान खान इस किस्म की कोई बात मानेंगे। अब इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि ये सारी डेवलपमेंट सामने आ जाने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि आइंदा चंद घंटों के अंदर इमरान खान के ख़िलाफ़ एक और जो किरदार है वो लाया जा रहा है सामने। और इसके ऊपर इस वक्त जो है मुख्तलिफ़ क्या सराइयाँ हो रही हैं, मुख्तलिफ़ ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट किए जा रहे हैं कि जनाब बड़ी खबर आ रही है। और कोई जो है वो मलिक रियाज का नाम ले रहा है, कोई जुल्फ़ी बुखारी का नाम ले रहा है, कोई बैरिस्टर शहजाद अकबर का नाम ले रहा है। इस किस्म के नाम जो हैं वो चल रहे हैं और कहा यह जा रहा है जनाब कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अनकरीब एक नया किरदार जो है वो लॉन्च किया जाएगा। वादा माफ़ गवाह और इमरान खान के ख़िलाफ़ नए केसेस जो हैं वो तोशा खाना के हवाले से 190 मिलियन पाउंड के हवाले से दोबारा से नए सिरे से, क्योंकि इस वक्त जितने भी केसेस हैं, चाहे वो साइफ़र का मामला हो, 9 मई का हो, इद्दत का मामला हो, दीगर तमाम मामलात हों, एक एक करके ये तमाम जो केसेस हैं वो जनाब हो रहे हैं माइनस, वापस हो रहे हैं। इन केसेस में से कुछ भी नहीं निकल रहा। जिस तरह से अदलिया जो है वो डट कर खड़ी हो चुकी है कि अब जनाब हमने मामलात सिर्फ़ और सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक ही देखने हैं। जजेस की बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट हो या 5 हाई कोर्ट्स हों, वहाँ पर वो उठकर खड़ी हो गई है। और जनाब इस वक्त एक बयानिया बनाया जा रहा था कुछ दिनों से कि PTI जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ मुज़ाकरात करे और बज़ाहिर कहा जा रहा था कि इस ग्रुप को जो है वो नून लीग की जो है वो नवाज शरीफ की हमायत हासिल है। लेकिन इसमें सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त पाकिस्तान, और इसमें कुछ लोग भी बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे थे, जैसे आज एक बारीक कार्रवाई हामिद मीर साहब ने भी डालने की कोशिश की कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो कुछ मीडिया और जजेस के साथ किया जा रहा है इसके पीछे शायद नून लीग को किसी तरफ से डिक्टेशन है। तो वो ये कह रहे थे नहीं जी, ये नून लीग सब कुछ खुद कर रही है, हमेशा से वो ऐसे ही करती है। यानी इस मामले के अंदर वो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार ख़त्म करने का तासुर देकर ये कहना चाहते हैं कि नून लीग ये सब कुछ कर रही है, तो नून लीग के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बराह रास्त मुज़ाकरात करे।
पर जो है वो मरीम नवाज़ की सरबराही में उनकी कैबिनेट की जानिब से ये जो ताज़ा तरीन हरकत की गई कि इमरान खान के ऊपर गद्दारी के केसेस दर्ज किए जाएंगे, ये भी इसी मकसद के लिए है कि नून लीग मिन्नत तरला करने के बावजूद जब इमरान खान को मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं ला सकी, इमरान खान ने कहा आपके साथ तो कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो अब वो ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब शो हम रन कर रहे हैं, आपको हमारे साथ जो है वो बातचीत करनी होगी। तो जनाब ये थी आज की ताज़ा 3 और लेटेस्ट डेवलपमेंट। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।